नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज में। दोस्तों, सीएमएसईडी कोर्स के बारे में बहुत सारी इंक्वायरी आप लोगों की तरफ से आती थी और बहुत से लोगों की डिमांड भी होती थी कि सर सीएमएसईडी कोर्स को लेकर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो उस पर भी एक बार आप हमारे को बताइए कि सीएमएसईडी कोर्स क्या है, उसकी क्या डिटेल है और कहाँ से करना चाहिए। तो आज का वीडियो दोस्तों आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों को जो सीएमएसईडी कोर्स को करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसकी दोस्तों डीपली जानकारी है जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो का बेनिफिट आप लोगों को जरूर अपना फ्यूचर डिसाइड करने में मिलेगा। तो बिना देर किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरएमसी पैरामेडिकल से आप कर सकते हो पैरामेडिकल मेडिकल सेक्टर के अंदर विभिन्न प्रकार के कोर्स और जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल से लगातार मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सीएमएसईडी कोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएमएसईडी कोर्स है क्या। दोस्तों, भारतवर्ष में जो सीएमएसईडी का कोर्स करवाया जाता है दोस्तों, यह कोर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और उससे प्रमाणित कोर्स करवाया जाता है। इस कोर्स की जरूरत दोस्तों इसलिए पड़ी क्योंकि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो यूनिसेफ है जो कि स्पेशली बच्चों से जुड़ी बीमारियों के ऊपर काम करते हैं, तो उनको इस बात की जरूरत महसूस हुई कि रूरल लेवल पर भी कोई ऐसे मेडिकल डिस्पेंसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होनी चाहिए या ऐसी अवेलेबिलिटी हर रूरल लेवल एरिया तक भी होनी चाहिए जहाँ पे कुछ जो बेसिक बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए लोगों को ज्यादा दूर या बड़े हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। तो इसलिए दोस्तों यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ ने एक ऐसा कोर्स शुरुआत की जिससे कि कोई भी 10वीं या 12वीं पास विद्यार्थी यह कोर्स करके अपनी एक मेडिकल प्रैक्टिस है जो वो कर सके। अब उसी कोर्स का दोस्तों जो बाद में नाम है सीएमएसईडी के नाम से उसको जाने जाना लगा। और सीएमएसईडी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं दोस्तों, तो इसके जैसा कि नाम ही है सीएमएस कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स। तो सीएमएस है दोस्तों जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस। तो इसके नाम से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि बेसिक तौर पर यह कम्युनिटी के अंदर ही जो मेडिकल की सर्विस है उनको प्रोवाइड करने के लिए इस कोर्स की शुरुआत हुई है या इस कोर्स की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों जो इसेंशियल ड्रग्स जो इसके अंदर शब्द यूज किया गया है, यहाँ पे दोस्तों इसमें कुछ लिमिटेड ड्रग्स को ही परमिट किया गया है जिसमें कि जो प्रैक्टिशनर है वो उस एलोपैथी जो ड्रग्स है उनका यूज करके रूरल एरिया के अंदर या सेमी अर्बन एरिया के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेकंड जो दोस्तों ऑप्शन था, मैं आप लोगों को बता रहा था कि सीएमएसईडी कोर्स की फुल फॉर्म क्या है, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब तीसरी जो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपको इस कोर्स को करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो इस कोर्स को दोस्तों करने के लिए जो योग्यता है वो भी डिफरेंट रहती है, क्योंकि आप इस कोर्स को 10वीं के बेस पे अपनी मैट्रिक की जो पढ़ाई है उसके बेस पे भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इस कोर्स को 12वीं के बाद भी कर सकते हो। दोनों ही क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किए गए कोर्स दोस्तों आपके मान्य होंगे। और किस सिचुएशन में दोस्तों आपको यह कोर्स करना है, कहां से करना है, उसके लिए विस्तृत जानकारी मैं आने वाले जो पॉइंट्स है उसके अंदर आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो दोस्तों सीएमएसईडी को लेकर हमारा जो टॉपिक और जो कंटेंट रहता है जिसमें कि यूजर हमारे से पूछते हैं या आप लोगों का भी यह पॉइंट होता है कि सर इसकी फीस क्या होती है। तो इसकी फीस को लेकर भी दोस्तों काफी सारे बच्चे जैसे कि इंक्वायरी करते हैं, तो उस समय पे हम जो डिफरेंट फीस आप लोगों को बताते हैं तो उसको लेकर भी काफी बच्चे अनाश्वस्त रहते हैं, क्योंकि काफी ऐसी एनजीओ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो सीएमएसईडी कोर्स को ऑफर करती हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो इसमें कोर्स में फीस रहती है, कोर्स की फीस है जो आपकी लगभग 30,000 रुपए से स्टार्ट होकर दोस्तों 1,20,000 रुपए तक इस कोर्स की फीस रहती है।
इस कोर्स को दोस्तों आप रेगुलर और अपना अगर पार्ट टाइम भी करना चाहो तो दोनों ही मोड में आज के समय में यह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज या एनजीओ के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यह कोर्स है जो 1.5 से 2 साल का रहता है। तो इसमें बेसिकली आपके 2 बार एग्जाम होते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के लिए आपके एग्जाम होंगे दोस्तों, इसमें आपको जो सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, जिसकी आपको पढ़ाई करनी होगी इस कोर्स के दौरान, चाहे आप रेगुलर या ऑनलाइन या इसको डिस्टेंस मोड में भी करते हो, क्योंकि काफी सारे जो एनजीओ वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टेंस मोड में भी बच्चों को यह फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि वो अपनी प्रैक्टिस के साथ भी इसको कर सके। तो उसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, उसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों आपको पढ़ने के लिए। एनाटॉमी को आपको अलग से बताया जाएगा, जिसमें कि आपको मानव संरचना के बारे में, मानव संरचना क्या है और किस तरह से शरीर काम करता है, किस तरह से शरीर के अंदर हर पार्ट है जो वो अपनी जो वर्किंग है उसको परफॉर्म करता है। दूसरा है दोस्तों इसके अंदर मेडिकल ज्यूरिप्रूडेंस। तो इसके ये भी आपका एक दोस्तों सब्जेक्ट रहता है, जिसके बारे में आपको मेडिकल तौर पे जो शरीर में संरचना है उसके बारे में बताया जाता है। फिजियोलॉजी दोस्तों इसके कोर्स के अंदर आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको जो इंटरनल शरीर का ढांचा है उसके बारे में बताया जाएगा। ऑब्स्ट्रिक एंड गायनोकोलॉजी के बारे में दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको बताया जाता है। पैथोलॉजी है जो, उसके बारे में दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर या ईयर रहेगा उसके बारे में बताया जाएगा। पैथोलॉजी में दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जितने भी शरीर शरीर रक्त या फ्लूइड से जो भी शरीर के अंदर होते हैं उनमें जो विकार उत्पन्न होते हैं और उससे जिस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है और उनके विकार किस तरह से ठीक करने होते हैं, इस बारे में आपको डीपली जानकारी रहेगी। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आपका सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस आएगा, उसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं कि इसेंशियल ड्रग्स आप इसके अंदर यूज करने वाले हो, तो उनकी जो आपको प्रैक्टिस है, किस तरह से उनको यूज करना है, कैसे उनकी पहचान करनी है, किस मेडिसिन को किस बीमारी के अंदर या किस ट्रीटमेंट के अंदर किस मात्रा में यूज करना है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें कि दोस्तों आपको हेल्थ से जुड़े जो प्रिकॉशंस रहते हैं उसके बारे में, हाइजीन के बारे में, जो स्वच्छता है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ केयर आप रन करोगे ये कोर्स करने के बाद, तो उसको किस तरह आपको मेंटेन करना है, कैसे उसका सेटअप करना है, क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास होना चाहिए और किस तरह से आप उसके अंदर जो वर्किंग है अपना वो करोगे। और लास्ट है दोस्तों आपको फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर में आपको दोस्तों दवाइयों से जुड़ी जो जानकारी है वो आपके साथ में शेयर की जाएगी। तो ये दोस्तों इसके अंदर आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे। दवाइयों की लिस्ट है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो मेडिकल से प्रेस्क्राइब दवाइयां होती हैं, जिसमें कि आपको लगभग 40 से 42 दवाइयां हैं, ये उनकी लिस्ट होती है WHO के प्रमाणिकता के तौर पर, जिनका कि आप यूज अपना यह कोर्स करने के बाद अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो आप सेटअप करोगे वहां पे आप उन दवाइयों को यूज कर सकते हो, जिनकी की परमिशन आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत से विद्यार्थियों की दोस्तों यह थ्योरी रहती है कि क्या सर हम अगर यह कोर्स करते हैं तो इस कोर्स के साथ कोई अन्य कोर्स भी हम पैरेलल कर सकते हैं। जैसे कि अभी भी आपको पता है आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर जो लगभग 600 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी से अपने रेगुलर मोड के अंदर डिप्लोमा जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो उनके भी काफी डाउट्स रहते हैं कि सर अगर हम पैरेलल हमारा CMSED का कोर्स कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो क्या हम हमारे इस कोर्स के साथ में उसको कर सकते हैं। या दोस्तों इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप कोई भी मोड से इस कोर्स को रेगुलर कर रहे हैं दोस्तों, तो आप कोई भी अन्य कोर्स इसके साथ में मत कीजिए, क्योंकि रेगुलर अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या यूनिवर्सिटी से, तो उस समय आपको जो अटेंडेंस है वो आपकी रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटी कैंपस में या आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप कर रहे हो वहां पे मेंटेन होंगी। और इन फ्यूचर अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट उस ड्यूरेशन के अंदर आपकी प्रेजेंस शो करता है, तो दैट वो आपका एक लीगल इश्यू बन सकता है, आपके कोर्स के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क करेगा कि आपको एट ए टाइम 2 कोर्सेज आप रेगुलर मोड में कर रहे थे, जो कि आपके मतलब इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और एज पर यूजीसी गाइडलाइन
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी आप रेगुलर कोई भी कोर्स 2 मोड में नहीं कर सकते। इसके पैरेलल दोस्तों अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन सीएमएसईडी का कोर्स ओडीएल मोड, ओपन डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस मोड में करवा रही है तो उसके साथ आप पैरेलल रेगुलर कोर्स कर सकते हो। बट अगर आप पर्सनली सजेशन चाहते हैं दोस्तों तो मैं ये चाहूंगा कि सीएमएसईडी कोर्स आप जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर रहे हो उस दौरान आप कोई अन्य कोर्स मत कीजिए, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है दोस्तों जिसमें कि ज्यादातर विद्यार्थी या ज्यादातर जो कैंडिडेट जो गांव के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो उनका पूछना रहता है कि सर अगर हम यह कोर्स कर लेते हैं तो क्या हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवा सकते हैं या लिख सकते हैं, या हमारे को इस बात की प्रमाणिकता सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे WHO के मानक है उनके अनुसार यह प्रदान की गई है कि हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप सीएमएसईडी का कोर्स करते हो तो यह कोर्स आपको ऑथोराइज नहीं करता कि आप अपने नाम के लिए आगे सफिक्स के अंदर आप डॉक्टर यूज करें। और इसके बाद जो उसको जो नेक्स्ट क्यूरी रहती है बच्चों की, ये उसके बाद ये आता है कि सर इस कोर्स को करने के टाइम पे हमें क्या क्या सावधानियां और एडमिशन के टाइम पे क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे कि हमें यह कोर्स करने के बाद इस बात का पछतावा ना रहे कि हमारा पैसा और समय वेस्ट हो। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले तो आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यह कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस बेस पे आप किसी यूनिवर्सिटी से कीजिए, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है या सोसाइटी है वहां से किया हुआ कोर्स दोस्तों आपका हो सकता है कुछ टाइम के लिए मान्य हो, बट जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट आज के समय में प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर कंसंट्रेटेड है और उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करने में अग्रसर है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी जो इसको लेके क्वालिफिकेशन है उसको भी कंसीडर किया जाए और उस टाइम पे जो आपके एनजीओ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से किए हुए सर्टिफिकेट हैं वो आपके मान्य ना हो। तो यूनिवर्सिटी से अगर दोस्तों आप सर्टिफिकेट कोई भी सीएमएसईडी से करते हो, जो यूनिवर्सिटी आपको रेगुलर या कोरेस्पोंडेंस या ओडीएल मोड में करवाती है, तो उस कोर्स को करवाने की प्रमाणिकता दोस्तों यूनिवर्सिटी को यूजीसी प्रदान करता है और वो एक स्टेबल बॉडी है जिसके ऊपर आप इस चीज को लेकर बिल्कुल 100% ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सीएमएसईडी को लेकर यूनिवर्सिटी से आता है तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो यूजीसी मान्यता प्राप्त आप उस यूनिवर्सिटी से वह कोर्स कर रहे हो। जबकि दोस्तों अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हो तो उसके अंदर जो ऑथेंटिसिटी है दोस्तों वो या तो कोई ना कोई एनजीओ या सोसाइटी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिनको कि आप अपने जो नॉमिनल खर्चे होते हैं उनके ऊपर रजिस्टर करवाया होता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट बगैर एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी मिल जाती हैं, जिनको कि बड़े आराम से 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देकर रजिस्टर कर दिया जाता है। तो मैं पर्सनली किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अगर सीएमएसईडी का कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप किसी यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी प्राइवेट संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से कीजिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हो और उसका एडमिशन आप किसी प्राइवेट संस्था से लेते हो तब भी आप लोगों के लिए यह बेटर रहेगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या संस्था आपको ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी आपको क्लासेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे एडमिशन एंड काउंसलिंग सेंटर ओपन हैं जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी के ओडीएल मोड में ओपन डिस्टेंस लर्निंग में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने नियर बाई जो सेंटर्स हैं या लोकेशन है या कॉलेज है या आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे जाके आप अपना उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है अपना दाखिला डलवा सकते हो। तो उस केस में दोस्तों आपकी अगर यूनिवर्सिटी आपसे थोड़ा दूर भी है तब भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन है वो दिया जाता है। उसके पैरेलल दोस्तों आपको आपके इंस्टीट्यूट से भी सपोर्ट मिल जाता है और फाइनली जो आपको हाथ में डॉक्यूमेंट आता है वो एक यूनिवर्सिटी की डिग्री रहती है जो कि आपकी वैलिड होती है ऑल ओवर इंडिया किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए। क्योंकि सोसाइटी और एनजीओ के डॉक्यूमेंट लेके दोस्तों कई बार ऐसा अड़चन देखने को मिला है कि कई डॉक्यूमेंट एक स्टेट के लिए वैलिड होते हैं वो दूसरे स्टेट के लिए नहीं है, क्योंकि जितने भी एनजीओ जो होते हैं जनरली वो स्टेट के ही
रजिस्टर्ड सोसाइटी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में वर्किंग के लिए ही काम कर पाती हैं। तो इसलिए पर्सनली तो दोस्तों मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी के लिए ही सजेस्ट करूंगा। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि जब ये हम कोर्स कर लेते हैं तो क्या हम अपना खुद का क्लिनिक चला सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे जो कैंडिडेट इंक्वायरीज भी करते हैं वो भी इस चीज को हमारे को प्राथमिकता के तौर पे पूछते हैं कि सर हम ये कोर्स अगर आपके पास से करते हैं तो क्या हम अपना क्लिनिक चला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि यह कोर्स करने के बाद जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाते हैं या आप एनजीओ वगैरह से लेते हो, तो उन डॉक्यूमेंट को आपको दोस्तों चीफ मेडिकल या हेल्थ ऑफिसर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां पर जाकर उनसे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। वो जब आप अपने डॉक्यूमेंट वहां पर लेकर जाओगे तो वो जो आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं या हेल्थ ऑफिसर हैं वो उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। अगर उनकी ऑथेंटिसिटी या इस बात की प्रमाणिकता उनको जच जाती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल है, यूनिवर्सिटी से या जिस एनजीओ से किया है वो भी आपकी रजिस्टर्ड है काउंसिल के अंदर, तो उसके बाद वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद आप सीएमएसईडी के अंतर्गत जो जो दवाइयां आपको बताई गई हैं उन दवाइयों का एक हेल्थ क्लिनिक आप अपने रूरल या सेमी अर्बन एरिया के अंदर में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो के तहत आपके क्वेश्चनों के उत्तर मिल गए होंगे जिनके भी आप आंसर चाहते थे। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की ही हित और जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है और यह कोर्स करना चाहते हैं तो आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज भी आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि आप नाम मात्र फीस की लागत पर यूजीसी अप्रूव्ड दोस्तों सीएमएसईडी का कोर्स कर सकते हो। और आपको जैसे कि पता ही है पहले से भी आप लोग जानते हो आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको 100% श्योरिटी अश्योरेंस और एक वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ ही जो भी कोर्स है वो करवाए जाते हैं। तो हमने यह कोर्स जो इस सेशन में शुरू किया है दोस्तों सीएमएसईडी का कोर्स, तो इस कोर्स को भी हम आप लोगों के साथ यूजीसी बेस्ड यूनिवर्सिटी से ही करवा रहे हैं। उस कोर्स को करके भी अगर आप अपना रूरल एरिया के अंदर या सेमी अर्बन एरिया के अंदर अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाना चाहते हो तो आप बड़े आराम से वो कर सकोगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका अभी भी विचार है या आपने अभी तक काफी जगह इंक्वायरी की है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कहीं भी कि हम किस इंस्टीट्यूट, किस कॉलेज या किस एनजीओ या किस सोसाइटी या किस कंपनी या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो आप आरएमसी पैरामेडिकल की हेल्पलाइन जो है उस पर कॉल करके भी इस कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कहीं एडमिशन लिया है और उसकी क्यूरी आप चाहते हो कि सर हमने यहाँ पे दाखिला लिया और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे हमारे को बेनिफिट देगी या नहीं देगी, उसके लिए भी आप हमारी जो हेल्पलाइन है वहां पर कॉल करके हमारे जो पर्सनल नंबर है वहां पर भी कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेशन और जानकारी के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।